नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। 14 मार्च 2024 को मेदिनीनगर के जेएस कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतीक के रूप में ये मूर्ति विवेकानंद के विचार, साहस और नैतिकता की प्रतिमूर्ति हो सकती थी। लेकिन प्रतिमा के नीचे रखे कागजों में जो खर्च का हिसाब किताब दर्ज है, उस पर अब सवालिया निशान है। प्रतिमा के अनावरण के तुरंत बाद ही छात्र संगठनों ने गोलमाल का आरोप लगाया था। तब विश्वविद्यालय के नए नए वाइस चांसलर बने डॉक्टर दिनेश सिंह ने मामले की जांच की बात कही थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब मामला ठंडा बस्ता में चला गया। लेकिन एक बार फिर अब ये मामला गर्मा गया है। आपसू छात्र नेता चंदन दुबे ने मानव संसाधन मंत्रालय से आरटीआई के जरिए यह जानना चाहा है कि प्रतिमा के लिए जो राशि खर्च की गई वो जीएफआर यानी कि गवर्नमेंट फाइनेंस रूल के अनुरूप थी या नहीं। क्योंकि छात्र संगठनों का आरोप है कि 50,000 रुपए से अधिक की राशि की खर्चे पर टेंडर प्रक्रिया के तहत खर्च करना होता है, लेकिन 1.5 लाख रुपए या उससे अधिक रुपए इस प्रतिमा को लगाने में, अधिष्ठापन करने में खर्च किया गया है। अब ये छात्र संगठनों का आरोप है। तो इस पूरे मामले में अचानक एक नया मोड़ आया है। पूरे मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी गठित कर दी है, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं आरके झा। ये वही सज्जन हैं जो उस समय फाइनेंस ऑफिसर थे। जब इस मूर्ति की खरीद और भुगतान की फाइल पर हस्ताक्षर हुई होगी तो इन्होंने ही किया होगा। अब जरा ठहरिए, सवाल ये नहीं कि आरके झा जांच करेंगे, सवाल ये है कि जांच में सिर्फ प्रिंसिपल की ही जांच नहीं होगी, उस वक्त के फाइनेंस ऑफिसर रहे पदाधिकारी भी जांच के दायरे में जरूर आएंगे। तो क्या वो खुद अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर सकते हैं? इस पर कानून और न्याय का सबसे बुनियादी सिद्धांत नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस सीधे कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यह सिद्धांत भारत की न्यायिक व्यवस्था की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो या फिर सबसे छोटी अनुशासनात्मक जांच समितियों की बात हो, सब जगह इसका पालन होता है। लेकिन शायद नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय ने इसे पाठ्यक्रम से बाहर का विषय समझ लिया है। इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक करने वाले राहुल दुबे ने आक्रोश जताया है। इतना ही नहीं, छात्र नेता ने उस समय के जेएस कॉलेज के प्राचार्य रहे और वर्तमान डीएसडब्ल्यू एसके पांडे पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्तता के आरोप हैं, वो अगर ऊंचे पद पर बने रहेंगे तब तक जांच की निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी होगी। राहुल दुबे ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन होगा। अगर छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन खुद को बंदीगढ़ का दरबार समझ बैठा है, जहां आरोपी खुद ही जज भी हो और वकील भी हो? क्या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जिस पर हमारे लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है, विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों के लिए काम नहीं करता है? छात्र नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विवेकानंद जी की प्रतिमा में भ्रष्टाचार को विवेकानंद के मार्गदर्शन में ही उजागर किया जाएगा। छात्रों ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब यही शब्द छात्र नेताओं और सच की लड़ाई लड़ने वालों के लिए प्रेरणा बन गई है। विश्वविद्यालय चाहे जितना पर्दा डाले, पर सच सामने आता ही है। ये सिर्फ एक प्रतिमा का मामला नहीं है, ये न्याय, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्य की परीक्षा है। अगर जांच ईमानदार नहीं हुई तो ये आंदोलन विवेकानंद की विचारधारा की रक्षा के नाम पर पलामू में नैतिक क्रांति का स्वर बन सकता है। विवेकानंद जी हमारे जो देश के एक बहुत ही बड़े संत थे, उनकी एक प्रतिमा जेएस कॉलेज में लगाई गई है। और जेएस कॉलेज में जब प्रतिमा लगाई गई थी उस समय प्राचार्य जो थे वो एसके पांडे सर थे। उनको उसी भ्रष्टाचार के कारण हटा करके उनको एनपीयू में बुलाया गया था, लेकिन कुलपति ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप में हटाया और फिर उनको प्रमोशन दे करके डीएसडब्ल्यू बना दिया। और डीएसडब्ल्यू बनाने के बाद जब एक छात्र नेता चंदन दुबे नाम का व्यक्ति एचआरडी में आवेदन डाला इस विवेकानंद के मूर्ति में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के, तब एक ऐसे ही लिपापोती करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, जो हमें जानकारी मिली है, जिसके आरके झा सर चेयरमैन हैं और उसमें राघवेंद्र सर हैं और VL चौबे सर हैं। इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई है जांच के लिए। सवाल ये उठता है कि जिस समय यह विवेकानंद जी की मूर्ति बनी थी उस समय एफओ पर आरके झा सर ही नियुक्त थे। सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति पैसा निकाला वही आखिर जांच कमेटी का सदस्य बन गया, ये कैसे हो सकता है? एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जांच कमेटी इस सिर्फ लिपापोती करने के लिए बनाई गई है और जो एसके पांडे सर हैं अभी भी डीएसडब्ल्यू में बने हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में एनपीयू यह बताए कि उन्हें पद पे बने रहने के पर
कैसे आखिर जांच होगी। इसलिए पहले कुलपति महोदय या डीएसडब्ल्यू को नैतिकता के आधार पर उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, इसके बाद ये जांच कमेटी अच्छे से रनिंग करेगी।